मुरुड जंजीरा के सिद्धि और मुंबई में स्थित ब्रिटिश सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए थल से नजदीक समुद्र में एक द्वीप पर सन 1660 से 78 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा खांदेरी किले का निर्माण किया गया। महाराज ने किले के निर्माण की जिम्मेदारी दरियासारंग मायनाक भंडारी को सौंपी थी। खांदेरी किले के निर्माण की कहानी काफी दिलचस्प है। दरियासारंग मायनाक भंडारी अंग्रेजों को तथा सिद्धि को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने खांदेरी किले के निर्माण के पहले थल के किनारे पर खूबलड़ा किले का निर्माण किया। रणनीति यह थी कि खांदेरी किले के निर्माण में लगने वाला संपूर्ण सामान खूबलड़ा किले पर रखवाया जाएगा और जल्द ही द्वीप पर खांदेरी किले का निर्माण शुरू हुआ। अंग्रेजों को जब इस निर्माण की भनक लगी तब उन्होंने तुरंत किले के निर्माण को रोकने के लिए कुछ फ्रिगेट बोट्स को भेजा। द्वीप से और थल के किनारे बनाए खूबलड़ा किले से दोनों तरफ से मराठा अंग्रेजों पर टूट पड़ते और उनके जहाज डुबो देते थे। यही हाल सिद्धि के जहाजों का होता था। यह रोज का सिलसिला बन गया। तो इस प्रकार दिन में मराठा अंग्रेजों से तथा सिद्धि से लड़ते और उनके सभी मंसूबों पर पानी फेरते और रात को किले का निर्माण चलता। है ना इंटरेस्टिंग। मराठों से निपटने के लिए खांदेरी के पास ही एक और छोटे द्वीप पर सिद्धि ने उंदेरी किले का निर्माण किया। खांदेरी के मुकाबले उंदेरी एक छोटा किला था। इन दोनों किलों द्वारा मराठा और सिद्धि के बीच काफी समय संघर्ष चला। आखिरकार सरखेल कान्होजी आंग्रे के अद्भुत पराक्रम से मराठों ने उंदेरी किले पर फतेह हासिल की और उंदेरी पर भी मराठा साम्राज्य का भगवा ध्वज लहराने लगा। थल जेट्टी से बोट निकलती है और सबसे पहले हम उंदेरी पहुंचते हैं। उंदेरी पर उतरने के लिए जेट्टी का निर्माण नहीं किया गया है। बोट को किले को लगकर नजदीक लाया जाता है। यही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर हमें उतरना होता है और सावधानी से किले के भीतर जाना होता है। उंदेरी पर महल के अवशेष, कुओं को देखा जा सकता है। किले के छुपे चोर दरवाजे को आज भी देख सकते हैं। जगह जगह किले की दीवार से लगकर समुद्र की ओर तैनात तोपों को हम आज भी किले की निगरानी कर देख सकते हैं। किले के ऊपर से चारों ओर फैला समुद्र बहुत अद्भुत दिखाई देता है। इसे मैं एक टूरिस्ट प्लेस बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय इतिहास का जिसे अभिमान है और रुचि है उन्हें यह स्थल बहुत पसंद आएगा। उंदेरी किले पर काफी झाड़ियां उगी है जिनमें सांप भी हो सकते हैं, तो जूते जरूर पहने और हां, सावधानी भी बरतिए। उंदेरी पर आप एक आध घंटा घूम सकते हैं। फिर हम बोट से बढ़ेंगे खांदेरी की ओर। खांदेरी को अब सरखेल कान्होजी आंग्रे के नाम से सम्मानित किया गया है। खांदेरी पर अच्छी खासी जेट्टी का निर्माण किया गया है जहां आप बिल्कुल आराम से उतर सकते हैं। खांदेरी किले पर सभी प्रमुख धर्मों को समर्पित छोटे धार्मिक स्थान हैं, जैसे वेताल मंदिर, भगवान शिव व गणेश मंदिर, दाऊद पीर की दरगाह और एक कब्र, भगवान बुद्ध की छोटी सी पवित्र जगह है और तो और एक क्रिश्चियन क्रॉस भी है। वेताल मंदिर के बारे में एक अद्भुत रहस्य यह है कि वेताल भगवान जिस पत्थर में नक्काशे गए हैं वो पत्थर हर साल 1 से 2 इंच बढ़ता है, ऐसे यहां के लोगों का मानना है। खांदेरी किले के दीवार के निर्माण की एक विशेषता यह है कि यहां की दीवारों पे जो पत्थर का इस्तेमाल किया है उनमें किसी प्रकार का चूना या कोई चीज नहीं है। वो केवल एक के ऊपर एक रचे गए हैं। ऐसा इसलिए कि उच्च ज्वार अर्थात हाई टाइड में समंदर का पानी किले के अंदर घुसता है, तो वही इसी गैप में से लो टाइड दरमियान वापस भी चला जाता है। इससे किले के निर्माण को समुद्र की लहरें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। हालांकि अब करीबन 350 साल बाद अब ये दीवारें जवाब दे रही हैं। खांदेरी किले पर करीबन 15-16 बुर्ज हैं और हर बुर्ज पर आप समंदर की ओर नजर गड़ाएं
तोप देख सकते हैं। खांदेरी किले की एक और विशेषता यह है कि दाऊद पीर की दरगाह के पास यहां एक बहुत बड़ा पत्थर है, जिस पर दूसरे पत्थर से मारने पर एक विशिष्ट प्रकार के धातु की आवाज सुनाई देती है। लोग इस बड़े पत्थर पर यह प्रयोग बड़े चाव से करते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। उस दौरान निर्माण किए गए मीठे पानी के कुएं देखे जा सकते हैं, जिनमें आज भी पानी मौजूद है। इन सभी चीजों के अलावा खांदेरी किले का मुख्य आकर्षण यहां का ऊंचा दीपगृह या लाइट हाउस है, जिसे सरखेल कान्होजी आंग्रे के नाम से सम्मानित किया गया है। लाइट हाउस में जाने के लिए आपको नॉमिनल टिकट कटाना होता है। लाइट हाउस के ऊपर जब आप जाएंगे तो संपूर्ण खंदेरी किला और चारों ओर फैले समुद्र का बहुत सुंदर दर्शन होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर से आपको कुछ ही दूरी पर मौजूद उंदेरी किला भी दिखाई देता है। खांदेरी और उंदेरी इन दोनों किलों की सैर करने के बाद मन बिल्कुल प्रसन्न होता है।